डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा। तो हमने क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें फिर उसके बाद उसका कंजुगेट लें, वो किसके बराबर होगा? वो इन दोनों कंजुगेट के सम के बराबर होगा। यानी कि आप ऐड करेंगे तो सम के बराबर और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के बराबर होगा, यानी कि उनके आपस में डिफरेंस के बराबर होगा। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है? z प्लस w कंजुगेट। हमने पहले ये साबित करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? z प्लस w ये बात ये हमने साबित करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? z प्लस w ये फाइंड करेंगे। z की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा है और w की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा है। अब 2 प्लस 5 ये क्या बन जाएगा? 7 और 3 माइनस 4 तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है? z प्लस w होल कंजुगेट इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा होल कंजुगेट। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 7 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है? ये आ जाएगा, इसको कर देंगे हम फर्स्ट। अच्छा, अब राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड हमने ये साबित करना है कि z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट। तो स्टूडेंट, अब z हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, तो z कंजुगेट किसके बराबर होगा? 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट ये बराबर होगा 2 माइनस 3 आयोटा। और w की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 4 आयोटा। तो w का कंजुगेट क्या होगा? 4 माइनस 4 आयोटा होल कंजुगेट। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने ये फाइंड करना है कि z बार प्लस w बार इज इक्वल टू, अब देखिए z बार हमारे पास क्या है? 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा और उसके बाद प्लस ये क्या है? 5 प्लस 4 आयोटा। अब देखिए 2 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3 प्लस 4 तो ये प्लस आयोटा 1 आयोटा। तो 1 नहीं लिखते तो आयोटा, आप देखिए ये हमारे पास आ गया सेकंड। अब ये क्या है हमारे पास? तो हेंस फ्रॉम ये लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ये z प्लस w कंजुगेट इज इक्वल टू z प्लस z बार और ये आपस में ये क्या है? ये बराबर हो गए। अब उसके बाद स्टूडेंट सेकंड हमने क्या क्या प्रूव करना है? सेकंड हमने ये प्रूव करना है कि z माइनस w होल बार इज इक्वल टू z माइनस w बार, ये फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे z माइनस w कंजुगेट। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? z माइनस w फाइंड करेंगे। तो अब ये क्या है? z माइनस w। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 प्लस 3 आयोटा, अब उसके बाद माइनस और ये हमारे पास है 5 माइनस 4 आयोटा जी। अब स्टूडेंट माइनस है तो ये देखिए यहाँ पे तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई है क्योंकि माइनस है। अब ये 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। अब ये क्या? 2 माइनस 5 तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो z
माइनस W किसके बराबर हो जाएगा, -3 और 3 + 4 तो +7 आयोटा। ये तो है Z माइनस W। तो इसका कंजुगेट, तो Z माइनस W का कंजुगेट -3 + 7 आयोटा का कंजुगेट, ये आएगा आपका -3 - 7 आयोटा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारी क्या है स्टूडेंट, वो है Z कंजुगेट माइनस W कंजुगेट। ठीक है, तो अब यहां पे चूंकि बाजू का ऐसे भी होता है कि ये आपको 2 वैल्यू दी गई तो ये प्रूव करना होता है, तो आप ऑटोमेटिकली आपने Z कंजुगेट भी फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये Z किसके बराबर है कि 2 + 3 आयोटा के बराबर है, तो विच इंप्लाइज दैट Z बार किसके बराबर होगा, 2 + 3 आयोटा कंजुगेट के, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा के। और इसी तरीके से W बराबर है 5 - 4 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, विच इंप्लाइज दैट Z कंजुगेट किसके बराबर होगा, 5 - 4 आयोटा का कंजुगेट, तो ये हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी तरह, तो ये Z कंजुगेट माइनस W कंजुगेट इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास Z ये बनेगा, ये दोनों को माइनस करेंगे 2 - 3 आयोटा। अब क्योंकि माइनस है ब्रैकेट लगाएंगे तो 5 + 4 आयोटा, तो साइन चेंज करेंगे तो 2 - 3 आयोटा -5 - 4 आयोटा। तो आप उसी तरीके से अब ये देखिए 2 - 5, तो ये क्या हो जाएगा -3 और -4, तो ये -7 आयोटा। तो अब ये देखें कि ये Z माइनस कंजुगेट, अब ये देखिए ये दोनों आपस में ये देखें ये बराबर हो गए। तो अब ये क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ नोट किया, तो ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि Z माइनस ओमेगा होल बार इज इक्वल टू Z बार माइनस W बार। तो हैंस प्रूव्ड, ये भी लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट ये तो थे हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और उनका कंजुगेट और सब्ट्रैक्शन और उनका कंजुगेट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कंजुगेट लेंगे, वो बराबर होगा हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे पास क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ZW होल बार। तो अब Z की अब देखें Z इनटू W, तो यार इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई पहले हमने प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमने कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद कंजुगेट लेंगे स्टूडेंट। तो अब ये क्या हो जाएगा कि 2 × 5 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा × 5 - 4 आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 - 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, और प्लस है और ये माइनस है तो -12 आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब ये हो जाएगा 10 -8 प्लस 15, तो ये प्लस 7 आयोटा -12 × -1, तो ये हो जाएगा 10 + 7 आयोटा प्लस 12। तो ZW ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 + 7 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
अब हम इसका कंजुगेट लेंगे, z w होल कंजुगेट 22 प्लस 7 आयोटा, ये कंजुगेट लिया तो इसका आंसर आया 22 माइनस 7 आयोटा। तो अब इसी तरीके से अब हम यहां पे लेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारी? राइट हैंड साइड स्टूडेंट हमारी ये है कि z कंजुगेट इनटू w कंजुगेट। तो हमें पता है कि z किसके बराबर है? 2 प्लस 3 आयोटा के। तो विच इंप्लाइज दैट, तो z बार किसके बराबर होगा? 2 माइनस 3 आयोटा के। इसी तरीके से w किसके बराबर है? 5 माइनस 4 आयोटा के। तो विच इंप्लाइज दैट w बार किसके बराबर होगा? 5 प्लस 4 आयोटा के। अब यहां पे इस तरह ये डायरेक्ट ले सकते हैं, क्यों कि हमने इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये हो जाएगा z कंजुगेट इनटू w कंजुगेट इज इक्वल टू, तो 2 माइनस 3 आयोटा इनटू 5 प्लस 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो ये 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा और माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 10 माइनस 7 आयोटा माइनस 12 इंटू माइनस 1। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 आयोटा प्लस 12। तो आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास z कंजुगेट इनटू w कंजुगेट, ये क्या आ जाएगा? 20 माइनस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट सेकंड राइट हैंड साइड का और ये लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्ट। अब देखिए ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? ये बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे कि सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां लिखेंगे कि z w कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट इनटू w कंजुगेट, हेंस प्रूव्ड। तो अब स्टूडेंट अब इसी को लेते हुए हम अपना पार्ट 4 करेंगे। अब पार्ट 4 में सिर्फ एक ही वो चीज रह गई है, वो है हमारी डिवीजन। क्योंकि ये चार हमने एडिशन कर ली, सब्ट्रैक्शन कर ली, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन का। ठीक है, तो अब उसमें हमने क्या साबित करना है? यहां जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा स्टूडेंट के z ओवर w होल कंजुगेट, ये देखिए जैसे मैंने ये कंजुगेट लगाया। अब बाहर स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट ये आप लिख देते हैं, यानी कि सिर्फ यहां पे ये महसूस होता है कि ये z के ऊपर कंजुगेट है। ठीक है, जबकि ये z के ऊपर कंजुगेट नहीं है, ये z ओवर w का होल का कंजुगेट है। जिस तरह ये ब्रैकेट्स के ऊपर भी ये चीज आनी चाहिए और ये बराबर होगा z कंजुगेट ओवर w कंजुगेट का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है कि z ओवर w होल कंजुगेट। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? z ओवर w करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये z ओवर w किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 4 आयोटा। अब जाहिर है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेटर के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा। तो आप इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 आयोटा, ये हम कई दफा हम कर चुके हैं ये। तो हम यहाँ पे
मजीद कोई अपना टाइम वेस्ट किए, हम इसको ये सॉल्व करेंगे 5 + 4 आयोटा। तो इसी तरीके से अब ये 2 × 5 + 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा होल ओवर, ये क्या करेंगे अब ये a + b a - b, तो 5 का स्क्वायर और उसके बाद -4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10 + 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा और प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर होल ओवर, तो ये 25 - 16 आयोटा का स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 + 23 आयोटा प्लस 12 इंटू -1 होल ओवर 25 - 16 इंटू -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये -2 है, तो हम ये क्या करेंगे z/z, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -2 + 23 आयोटा ओवर, अब यहां इसको थोड़ा सा यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 10 + 23 आयोटा -12 होल ओवर, ये 25 + 16, तो ये हो जाएगा 41। तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा -2/41 प्लस 23/41 आयोटा। तो ये अभी हमारे पास क्या आया है कि z/w का ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट, ये देखें, तो z/w होल कंजुगेट, ये होल कंजुगेट ये किसके बराबर होगा -2/41 प्लस 23/41 आयोटा होल कंजुगेट, तो इसका आंसर आया -2/41 -23/41 आयोटा। तो ये हमारा ये फर्स्ट रिजल्ट। अब देखिए स्टूडेंट कि अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है कि राइट हैंड साइड में हमारे पास है z कंजुगेट ओवर w कंजुगेट, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो z कंजुगेट हमारे पास है 2 - 3 आयोटा और 5 + 4 आयोटा, तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा z बार ओवर w बार की वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे 2 - 3 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 5 - 4 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 5 + 4 आयोटा और 5 - 4 आयोटा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 = 10 -8 आयोटा -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर होल ओवर, ये 5 का स्क्वायर -16 -4 आयोटा का स्क्वायर, -4 आयोटा का स्क्वायर अभी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो पहले फार्मूले को हमने उसके फॉर्मेशन के मुताबिक सॉल्व करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10 - 23 आयोटा जी, ये हो जाएगा प्लस 12 इंटू -1 होल ओवर 25 - 16 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है कि 10 - 23 आयोटा -12 होल ओवर 25 - 16 इंटू -1, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट -2 -23 आयोटा होल ओवर, अब इसको डायरेक्ट
ये करते हैं, ये आ गया 41। तो स्टूडेंट अब हमारे पास z कंजुगेट ओवर w कंजुगेट वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -2 ओवर 41 -23 ओवर 41 आयोटा। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें इक्वल है, बराबर आ गया। तो यहां पे लिखेंगे कि सो z ओवर w होल कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट ओवर w कंजुगेट। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे 4 ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 और पार्ट 6, तो उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5 और 6 ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको एज अ शॉर्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5 और 6। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट के 1/2 z प्लस z बार, ठीक है, और वो क्या होगा इज द रियल पार्ट ऑफ z। अब इसमें z का रियल पार्ट क्या है हमारे पास 2। सिंपल सी बात है, अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर निकलना ही 2 चाहिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अब देखें कि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, इसका है हमारे पास 3, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि 1/2 z प्लस z कंजुगेट, ठीक है। अब हमें ये पता है कि z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा और z का कंजुगेट है 2 - 3 आयोटा। अब क्योंकि ये प्लस कर रहे हैं तो 1/2, तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। माइनस के साथ ये प्लस कैंसल, तो ये 1/2, तो ये हो जाएगा 4 2 to the 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ये 2। तो इसका मतलब ये कि 1/2 इंटू z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, विच इज रियल पार्ट ऑफ z। तो आप स्टूडेंट के ये लिखना जो है लाजमी है, और अकेला सिर्फ 2 आंसर लिखना काफी नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ पूछा है आपने वही बताना है कि ये 2 जो है ये आपका क्या है रियल पार्ट ऑफ z है। और इसी तरीके से हम इसके पार्ट 6 को, ये पार्ट हमारा 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यही वैल्यूज हम, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए इस तरह, ये वैल्यूज भी हम लिखेंगे कि अब ये क्या हो जाएगा 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार। तो z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो z बार किसके बराबर होगा 2 - 3 आयोटा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा माइनस 2 - 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी साइन चेंज करें, तो 1/2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा साइन चेंज, और ये हो जाएगा 3 आयोटा, तो -2 + 2, तो ये बन जाएगा 1/2 आयोटा इंटू 6 आयोटा। अब 2 3 × 6 और आयोटा के आयोटा कैंसल, विच इज इक्वल टू 3, यानी कि 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 3, विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। चलते चलते आखिरी बात, स्टूडेंट आबाद रहें, खुश रहें,
और मेहनत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।